भी पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली पे कितने वंश के शासक हुए और शासन किए, कितने वर्ष किए। और जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 17वीं बार में हराया था उसने, तो उन्होंने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा के दिल्ली को कुतुबुद्दीन ऐबक के बाबू पिताजी आराम शाह को सौंपा था। यानी मोहम्मद गौरी का सबसे पहला जो मतलब मोहम्मद गौरी के बाद किसी वंश ने अगर दिल्ली पे राज किया तो वो पहला वंश था गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश। और इसके जो पहला तानाशाह था, पहला राजा था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। इसने 1208 ईस्वी से 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया था, मात्र 4 साल। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक, 1210 ईस्वी तक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत पोलो खेलते समय हो गई थी, पोलो खेलते समय हो गई थी। और 1210 में फिर कुतुबुद्दीन के ऐबक के पिताजी आराम शाह मतलब राजगद्दी को संभाले, राजगद्दी को संभाले 1210 में। कारण इस कारण संभाले कि देखिए जब बड़े घरों में जब तक कोई भी घर या कोई भी राज्य का फैसला या किसी भी राज्य का फैसला जब तक बड़ों के हाथ में, तो वो राज्य कभी नहीं टूटेगा, है ना। नेता की बात ना करें, अब वाले तो कुल भ्रष्टाचार है। तो उन्होंने बोला हम छोटे मोटे घर की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सौंपा। और उन्होंने जब इनको कुतुबुद्दीन बेटा के और दामाद के बीच में लड़ाई हुआ, तो आराम शाह ने इल्तुतमिश को सौंप दिया, इल्तुतमिश को सौंप दिया राज्य। 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक, 1216 ईस्वी तक, यानी इसने 6 साल शासन किया, नहीं 1236 ईस्वी तक। और फिर इल्तुतमिश के बाद आया आराम शाह की मृत्यु 1211 ईस्वी में हो गई थी। आराम शाह की मृत्यु 1211 ईस्वी में हो गई। फिर आया और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार को क्या किया था? नींव डाला था। और बनाने के लिए नींव डाला और बनाने की सोचा, मगर इसको उसने पूरा नहीं कर पाया क्योंकि इसकी आकस्मिक मौत हो गई थी। और इल्तुतमिश इसको क्या किया? कुतुब मीनार को पूरा किया। एक बार एक क्लास में मैडम पढ़ा रही थी कि बताओ, बच्चा झुक रहा था, मैडम पढ़ा रही थी दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो बच्चा झुक रहा था, तो उसने एक उठा, बोला मैडम दिल्ली में कुत्ता बीमार है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो इल्तुतमिश के बाद जो आया वो था फिरोज शाह। कौन सा? फिरोज शाह। फिरोज शाह। फिरोज शाह लगभग 1236 में, यानी 1 साल शासन किया। और फिर आई गुलाम वंश की, यानी पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। इन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी यानी लगभग 4 साल शासन की। और फिर रजिया सुल्तान को हरा अपने में लड़के आई बहराम शाह, मोहम्मद बिन बहराम शाह। बहराम शाह जो था वो 1240 यानी 1240 से 1242 यानी 2 साल शासन किया। और बहराम शाह के बाद आया महसूद शाह जो था उसने 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया, है ना। फिर आए मसूद शाह के बाद आए महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। इसने 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन किया। कितना? 1266 ईस्वी तक। और फिर आया देश का जो कहते हैं एक नंबर यही था, बहुत गद्दार था मगर बहुत अच्छा काम किया, बलबन। सबको डिटेल बताएंगे। बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किए हैं। बहुत इन्होंने बलबन ने काम किया है दिल्ली के लिए। फिर आए कैकूबाद। 1287
कैकूबाद आए और इन्होंने 1287 से 1290 तक शासन किया। और फिर लास्ट जो था वो था क्यूमर्स, गुलाम वंश का। कौन था? क्यूमर्स। 1290 में इसको क्या किया? ये वृद्ध शासक था, सॉरी क्यूमर्स अंतिम था गुलाम वंश का। कितना था? गुलाम वंश का अंतिम था। यानी गुलाम वंश कब से? 1206 ईस्वी से 1290 तक शासन किया। यानी कितना साल? इसमें टोटल कितना राजा हुए? 1 2 3 4 यानी 11 राजा। कितना राजा? 11 राजा हुए। और इसमें गुलाम वंश जो था उसने 84 वर्ष किस पर शासन किया? दिल्ली पे। किस पे? दिल्ली पे, है ना। इसने 84 वर्ष शासन किया दिल्ली पे। और इस गुलाम वंश के बाद था फिर आया खिलजी वंश। खिलजी वंश, क्यूमर्स को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? हरा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया। तो इसको उतारिए और इसको फिर बनाते हैं। फिर आए कौन वंश? खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश जो था इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 ईस्वी में क्यूमर्स को हरा के, गुलाम वंश के लास्ट राजा क्यूमर्स को हरा के। जो इसका पहला राजा था वो था जलालुद्दीन फिरोज। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने 1290 से 1296 यानी 6 वर्ष का शासन किया, 96 तक, है ना। फिर आया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। और ऐसे ही बोलते हैं कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था वो बहुत वृद्ध शासक था दिल्ली सल्तनत के राज्य में, बहुत वृद्ध शासक था। अलाउद्दीन खिलजी को हराने का मतलब आया फिर शहाबुद्दीन उमर, यानी शॉर्ट में बोल सकते हैं उमर। उमर जो था 1316 से सॉरी उमर जो था 1316 में सिर्फ 35 दिन के लिए शासक बना था। कितना दिन के लिए? 35 दिन के लिए। 35 दिन के बाद आया फिर मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, है ना। इसने 1316 से 1320 तक शासन किया। और लास्ट में जो था जो नसरुद्दीन खुसरो था, नसरुद्दीन खुसरो 1320 में ये 1 साल शासन किया और इसको हरा दिया कौन? तुगलक वंश। तुगलक वंश फिर आ गया गयासुद्दीन तुगलक जो था, गयासुद्दीन तुगलक वंश का, उसने नसरुद्दीन खुसरो को हरा दिया, है ना। तो इसको जो कार्यकाल थे इसमें टोटल 5 राजा थे। कितना राजा थे? 5 राजा। कितना राजा? 5 राजा। और इसका जो मतलब दौर था वो 1290 से कितना? 1320 ईस्वी तक, यानी लगभग कई साल? लगभग 30 साल। 30 साल लगभग, क्या एक्यूरेट 30 साल हुआ। और सबसे कम दिन का अगर पूरा मतलब इतिहास में जो राजा बना है वो उमर था, गयासुद्दीन उमर। तो खिलजी वंश के बाद है तुगलक वंश। कौन वंश? तुगलक वंश। बोला रे, तुगलक वंश। टमाटर लाल, तुगलक वंश। तुगलक वंश कौन वंश?
तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो पहला राजा था वो था गयासुद्दीन तुगलक शाह। गयासुद्दीन तुगलक शाह। गयासुद्दीन तुगलक शाह था। इसने 1320 से 1325 तक शासन किया था। कितना किया था? 1325 से 1320 से 1325। फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इसने 1325 से 1326 ईस्वी तक। कितना? 1325 से 1351 ईस्वी बाबुआ, गलती लिखा दिली हो। 1351 ईस्वी तक। फिर आया फिरोज शाह तुगलक। इसका कोई ट्रिक उरिक ना होता है, जबरदस्ती बना दिया तो कोई दिक्कत है? फिरोज शाह तुगलक, इसने 1351 से 1388 तक। कितना तक? 88 तक। फिर आया गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1388 से 1301 साल। मगर जो कहो दिल्ली वंश में ने 1 साल ढेर शासन किया है। एक जो था जो मतलब 35 दिन शासन किया। और फिर अबू बकर शाह 1389 से 1390 तक। या देखो 1 साल, फिर 1 साल है, याद रखने से इसम पूछ सकता है। फिर आया मोहम्मद शाह। इसने मोहम्मद शाह 2 1390 से 1394 ईस्वी तक। इतना थोड़े माइंड में याद रहेगा बाबुआ। फिर एक बाद ये लोग के तेरा 9 गो राजा हो ले रहे। फिर ये लोग सिकंदर शाह। अब शाह आएगा। सिकंदर शाह इहो 1 साल के लिए है 1394 में से। फिर अलो नसरुद्दीन नुसरत शाह। नसरुद्दीन नुसरत शाह 1394 से 1398 ईस्वी तक। फिर लोग महमूद शाह। महमूद शाह 1394 से 1413 ईस्वी तक। 1413 ईस्वी तक। इसमें टोटल जानते कितना थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुगलक वंश में 9 शासक थे। और इसने 1320 से 1413 ईस्वी तक शासन किया। यानी लगभग कितना वर्ष? 94 वर्ष का। कितना वर्ष का? 94 वर्ष का शासन किया। और 9 गो कितना थे? राजा थे। कै गो थे? 9 गो राजा थे। और फिर महमूद शाह को सैयद वंश के कौन कहा है? हाँ, खीज खां हरा दिया था। कौन खां? खीज खां। तो बताते हैं सैयद वंश। उतार लेंगे तेजी से। फिर है सैयद वंश। पहला जो था इसका राजा वो खीज खां था। खीज खां। इसने 1414 से 1421 ईस्वी तक। 1414 से शुरू हो गया कौन वंश?
सैयद वंश। फिर इसका जो दूसरा राजा था वो था मुबारक शाह। मुबारक शाह 1421 से 1434 तक, 1434 से। फिर है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह जो था वो 1434 से 1443 तक, 1434 से 1443 तक। देख रहा कितना कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, 1434 1443, यानी उल्टा कर दो बस। और फिर सैयद वंश का जो लास्ट राजा था वो था अलाउद्दीन शाह आलम, अलाउद्दीन शाह आलम, अलाउद्दीन शाह आलम, आलम मेरे मुंह है, अलाउद्दीन शाह आलम। उसने किया 1443 से 1451 तक, कितना तक? 51 तक। और जो फिर इस अलाउद्दीन शाह पर जो हल्ला बोल दिया वो था लोदी वंश। कौन वंश? तो लोदी वंश। उतार लें, उतार लियो, उतार लीजिए। तो बकलोली है कार जल्दी। फिर था जो लोदी वंश, लोदी वंश। पहला था बहलोल लोदी, नाम भी कितना जबरदस्त है, बकलोल लोदी ना बहलोल लोदी। पूरा इतिहास का सबसे समझदार राजा इसको बोल सकते हैं पीछे से, पूरा इतिहास का सबसे समझदार राजा किसको बोल सकते हैं? बहलोल लोदी को। पीछे से, कब से? पीछे से 1451 से 1489 तक, 34 वर्ष शासन कर लिया। तो कितना वर्ष रे? 34 वर्ष। फिर है सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक। और फिर लास्ट है जो दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी था जो 1517 से 1526 तक, कितना तक? 1526 तक। और ये क्या था? दिल्ली वंश का जो लास्ट शासक था यही था, लोदी वंश में। कौन वंश में? लोदी वंश में। पूरा बोलेंगे दिल्ली सल्तनत में बाबुआ, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम राजा लोदी वंश के ही थे। किस वंश के थे? लोदी वंश के थे। इसमें मात्र 3 राजा थे। कितना राजा थे? 3 राजा थे। और इन तीन राजाओं ने दिल्ली वंश में, सल्तनत में सबसे ज्यादा दिन तक शासन किया था, सबसे ज्यादा दिन तक। यानी कितना? 75 वर्ष। कितना वर्ष? 75 वर्ष। जोड़ो ना, देखो कब शुरुआत हुआ? 1451 से। कब से? और जगह खत्म हुआ कब? बोले 1526 ईस्वी में। समझ में आइल ना हो कि ना आइलो है ना? तो 1526 ईस्वी तक, 1526। कौन बोल रहा? सर नीचे ना दिख रहा, ना दिख रहा है। अच्छा दिखेगा कुछ दिन में, एडजस्ट कीजिए। बोले हैं टोन पर लिख लीजिएगा, ठीक ना? एंड तो हम पीडीएफ अपलोड करेंगे, पीडीएफ अपलोड कर देंगे तो आप लोग उतार लीजिएगा, है ना? सर करिया लग रहे हैं, कोई बात नहीं। पीडीएफ देखिए, इस समय कमेंट ना कीजिए। बोलते हैं कि इतिहास गवाह है कि हुस्न की अदाओं में जो लिपट कर रह गया ना, जो हुस्न की अदाओं में लिपट कर रह गया, इतिहास गवाह है वो अपने गली मोहल्ला में ही सिमट कर रह गया। हुस्न की अदाओं में जो लिपट कर रह गया वो अपने गली मोहल्ले में तक ही सिमट कर रह गया, है ना? तो सब दिल्ली सल्तनत के सब राजा के बारे में डिटेल का मतलब डिटेल पढ़ाएंगे एक एक करके। और डिटेल आप लोग वीडियो वाले लाइव वाला भी ध्यान देते रहिएगा, ठीक ना? एक भी क्लास नहीं मिस कीजिएगा। बाकी हम हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। अरे छोटा भाई पर ध्यान दीजिए तब ना आगे बढ़ेंगे जी, है ना? कोई दिक्कत थोड़ी है, एकदम प्यार से पढ़िए बाबू। तू समझे बकलोल तू तो निकलता था, हम देखते थे हम लोग गुस्सा भर जाता।